गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी, क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में, ऐसी मेहनत की ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहां जहां कमजोरी थी दुनिया में बापू लोग वो बने, उन कमजोरियों पे काम करके ही अपनी कमजोरी पे काम करो। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। जिस काम से डर लगता है कर जाओ, जहां असंतुष्टि है उस पर ताकत और लगाओ और लगाओ और लगाओ, आप जीतोगे भाई साहब। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन का हर मैच खेलते टाइम पिछली मेमोरी डिलीट, आज से जिंदगी शुरू है। जितने अचीवमेंट हो गए, जितने मेडल, जितने फेटे, जितने साफा, जितने मालाएं, ये अतीत हो गया, क्योंकि अनकॉमन बनने के लिए पुराने रिकॉग्निशन, पुराने मेडल्स, पुरानी पूरी अचीवमेंट्स को बुलाना होगा। सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी बना दी थी, लेकिन 100वीं सेंचुरी में 1.5 बरस क्यों लग गया? उसे हर मैच में ये पता था रे ये 100वां है, ये कब लगेगा। अगर उसे ये भूल जाता कि ये 100वां है, वो कब का ही लगा चुका होता। आप और हम जब जीवन रोज नया शुरू करेंगे तो रोज ऊर्जा नई होगी, रूपांतरण होगा, जिंदगी ग्रो करेगी। इंडियन क्रिकेट का भविष्य तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और ट्रॉफियां याद की जाती थी। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए, उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है, अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को हटाया, हड़कंप मच गया। वीरेंद्र सहवाग को ही नहीं बख्शा था, तुम किस खेत की मूली हो। जो दिशा से भटक गया, जिसका यंत्र रास्ते में गड़बड़ा गया, जाना चाहता था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण। अगर आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया, और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत के हाथ में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे, मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए, अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। सफलता लक्ष्य है, बाकी जगत कमेंट्री करेगा, लेकिन आपके जीवन के मालिक आप हो। कमेंट्री में मत उलझना। आपको भाई साहब जगह जगह से परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी परीक्षाओं की कमेंट्री कहता है लक्ष्य सफलता है, बाकी सब कमेंट्री। करने दो जगत को कमेंट्री, मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखता है। मैं जो पिछले महीने कमाया था, इस महीने उससे ज्यादा कमाऊंगा। सिर्फ एक गोल, एक टारगेट, जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं कमाऊंगा। क्यों? मेरा ध्यान कमेंट्री पे नहीं है, मेरा ध्यान सीधा टारगेट पे है, अपनी दिशा पे है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो चिंता मत करना, अमीरी और दौलत चरणों में आके लौटे। आप में से वही लोग बापू बन के ऊपर आएंगे जो कमेंट्री से प्रभावित नहीं होंगे, जो दिशाएं बदल देते हैं ना कमेंट्री सुन के, और अब तो क्या है रे, ये गीत उसको गा लेने दो, आप कमेंट्री में शामिल मत हो। आपकी जिंदगी आपकी टारगेट आपका, आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। डायरेक्शन मत बदल देना। पहले भारत की टीम में पता है क्या गड़बड़ थी? सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी स्लेजिंग करता था और भारत का खिलाड़ी जल्दी से उबल जाता था, और उबलते ही बस तो बताऊं वो गया। अगर कमेंट्री में लज गए ना, गए रे घल गए। दिशा मत भटक जाना, क्योंकि बकरियों में और शेर में यही फर्क है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो अपन सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजा, और बकरियां भागती, जिधर हॉर्न उधर ही भागती। और जब शेर क्रॉस करता है, बजा, हॉर्न उखाड़ ले जाएगा तेरा, बजाएगा क्या? उसकी दिशा को कोई बदल नहीं सकता। सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे, लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त 2 रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। आपके साथ परीक्षा लेगी। मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं।
आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरी जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही आउले बाउले लाउले पूंगले ऐसे ही चाहिए, वो जल्दी कामयाब होते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने पिछले 15 वर्षों से कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा, उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। और कुछ लोग पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं। सुनो, पूरे परफेक्ट मत हो जाना, नहीं मृत्यु हो जाएगी। जीवन भर अधूरे रहना भाई। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल, तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। और घटनाओं की श्रृंखलाई होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आके रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी, तब तक आप जीवित है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा। नहीं, निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है। जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में ही सारे काम होंगे। तू लेके निकल जा, तंबूरा बेचना चालू कर, एक दिन तू अमीर और कामयाब जरूर बनेगा। जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह, चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी, लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा। बुद्धि को खुद के खिलाफ नहीं लगाना। एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे पहला खरबपति अरबपति, उसने नेपोलियन हिल को बुलाया और नेपोलियन हिल को बोला, बिना तनख्वाह अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो नेपोलियन हिल ने देखा, इसकी बात में दम होगा नहीं, ऐसे कह नहीं सकता। तुझे दुनिया के 25,000 अमीर लोगों के जीवन को अंदरूनी झांकना होगा, जाके उन्होंने जिंदगी में क्या किया है। 25,000 लोगों की जिंदगियों को उस नेपोलियन हिल ने पढ़ा और फिर किसी ने एक दिन पूछा, इन 25,000 लोगों की कामयाबियां, ये जो लोग थे ये अरबपति से कम कोई नहीं था दुनिया में, इनकी जिंदगी का अगर निचोड़ आप एक लाइन में सिखाओ, क्या सिखाओगे? तो नेपोलियन हिल ने बोला, डोंट टेक इट पर्सनली। इतिहास बनाना चाहते हो तो जिंदगी में कभी किसी घटना को व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है रे। तब बनाओ। आज भी हमारे बच्चे जब कोई डिमांड करते हैं ना, तो उनको डिमांड करते हुए महीने 2 महीने हो जाते हैं, तब तक तो मेरे कान में नहीं पड़ती, कान में नहीं पड़ती। हाँ हाँ, करो 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 करो, तुम्हें पता चलना तुम्हारे बाप को कितने टाइम बाद मिली है। करो करो करो। मेरे बच्चों को गरीबी का एहसास दिला के रखता हूँ, अभाव किसे कहते हैं वो एहसास दिला के रखता हूँ। क्यों? अगर जिंदगी में आपने बछड़े को इतना चाटा ना, इतना चाटा, अरे सुन, चमड़ी उखाड़ लेगा रे। ये कलयुग का जो प्रेम है ना, जो बच्चों को चाटती है माएँ, सुन, चमड़ी उतर जाएगी, वो मर जाएगा। क्योंकि कोमल मत बनाओ, जबरदस्त टफ बनाओ। सफलता सिर्फ लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। पूरी दुनिया में जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हिट करने में अपना सर्वस्व लगा दो, क्योंकि जगत कमेंट्री करेगा। जगत को, अरे भाई तेरा, अरे वो कार तो नहीं आई, स्टीयरिंग भी आया कि नहीं आया। आपका परिवार कमेंट्री करेगा। कुछ दिनों बाद तो परिवार वाले भी कहने रहे, भाई क्या हुआ, अब तक क्या तेल ही नहीं निकल रहा सामान में से, तिल भी एक नहीं तेरे पास। आप सिर्फ एक चीज देखना, पूरा विश्व कमेंट्री करेगा। उनकी कमेंट्री से अपना डायरेक्शन मत बदल देना। जो कमेंट्री से प्रभावित हो गया वो लक्ष्य से भटक जाएगा। कितने उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, 1 लाख से 5 जाने में, 5 से 50 जाने में, 50 लाख से 5 करोड़ जाने में, कितने उतार चढ़ाव आए। संसार की कमेंट्री से दिशा मत बदल देना।